मंत्रि परिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं उसकी स्वीकृति दी गई। पहला प्रस्ताव झारखंड निर्यात नीति 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई। ये निर्यात नीति अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में जो सामान उत्पादित होते हैं उनमें कम से कम 5% उसका निर्यात किया जाए। दूसरा प्रस्ताव है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में के निदेशक मंडल में एक नॉमिनी डायरेक्टर का प्रावधान किया गया है। ये भारत सरकार के पत्र के लाइट में किया गया है। भारत सरकार का निर्देश था कि यदि आरईसी या पीएफसी से 1000 करोड़ से ज़्यादा लोन लिया गया है तो आपको एक नॉमिनी डायरेक्टर उनका रखना पड़ेगा। इसी के लाइट में इसमें ये प्रावधान किया गया। अगला प्रस्ताव है झारखंड सहकारिता अंकेक्षक भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। जो 10th एंड 12th का जो बंधन था उसे समाप्त कर दिया गया। उसी तरीके से झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पांचवा प्रस्ताव है झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई। ये भी 10th एंड 12th जो बंधन था उसे समाप्त किया गया। अगला प्रस्ताव है छठा प्रस्ताव, जो संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मीगण हैं उनको मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य कर दी गई है और वो भी मातृत्व अवकाश ले सकेंगे। जितना सरकारी कर्मी को मिलता है मातृत्व अवकाश उतना ही इनको भी प्राप्त होगा। 180 दिन। इसमें एक शर्त ये है कि पिछले जो 12 महीना है उसमें वो कम से कम 80 दिन तक संविदा पे कार्य कर रहे होंगे। सातवां प्रस्ताव है पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। जो एनपीएस से ओपीएस का अपना ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ये सुविधा कैसे प्राप्त होगी इसका एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसी की स्वीकृति दी गई। आठवां प्रस्ताव है वित्त विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों का सेवा नियमितीकरण। ऐसे 29 लोग हैं जो कि विभिन्न कोषागार में, जीपीएफ कार्यालय में या जो मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हैं उनकी सेवा नियमित कर दी गई। नवा प्रस्ताव है ये सीडैक कोलकाता के द्वारा संचालित जो हमारा झार CERT यानी सेंटर फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये एक परियोजना है जो कि साइबर सिक्योरिटी में ये मदद करता है झारखंड सरकार को। और ये सीडैक के साथ झारखंड सरकार का MOU हुआ था और ये योजना की स्वीकृति 2017-18 में दी गई थी। उस समय योजना की लागत थी 88.14 करोड़ रुपए। वो उसकी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गया है। उसको 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई और जो कॉस्ट है जो पहले 88 करोड़ 14 लाख रुपए था
उसे संशोधित करके 70 करोड़ 77 लाख पे स्वीकृति दी गई। दसवां प्रस्ताव है, ये राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में जो राज्य के कर्मी हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह की दर से मेडिकल के लिए उनको अलाउंस दिया जाता है। साथ में जब भर्ती होते हैं तो उनको पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अब ये 1000 रुपये प्रति माह की जगह उनको 500 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा, और जो 6000 रुपये जो बचेगा उससे बीमा कंपनी के माध्यम से उनका बाकी इलाज कराया जाएगा, और ये बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में उस राशि का भुगतान किया जाएगा। और बीमा कंपनी का कवरेज कुल 5 लाख रुपए तक होगा, जिसमें वे उसके परिवार के सभी सदस्यगण शामिल होंगे, और 5 लाख से ऊपर व्यय होने पे ये कॉर्पस फंड होगा जिसके माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा भुगतान के आधार पे, जो भुगतान कर के आधार पे, बीमा राशि का भुगतान के आधार पे, ये सभी पूर्व माननीय सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी ये सुविधा दी जा सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को भी दी जा सकेगी, और राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान, संस्था में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त होंगे उनको भी सुविधा दी जाएगी। और जो विश्वविद्यालय में और उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मियों को भी यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी। अगला प्रस्ताव है, जो हमारे आईटीआई संचालित हैं, पूरे राज्य भर में जो आईटीआई संचालित हैं उसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और जिसके आधार पे प्राप्तांक के आधार पे एक मेघा सूची तैयार करने के अनुसार ही उम्मीदवारों का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन, जो ऑनलाइन पोर्टल है झारखंड सरकार का, झारखंड.gov.in, उसमें iti.jharkhand.gov.in पे अप्लाई करेंगे, और उसी पे मेघा सूची के आधार पे इनको ऑनलाइन जो काउंसलिंग होता है वो करके और एडमिशन दिया जाएगा। अगला प्रस्ताव, ज्ञानोदय योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, पहला किताब, और दूसरा दिशोम गुरु शिबू सोरेन, और तीसरा पुस्तक है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ये 3 पुस्तकें का क्रय करना, और ये विभिन्न विद्यालयों में इसको प्रचारित किया जाएगा, भेजा जाएगा इनको वहाँ के लाइब्रेरी में रखने के लिए, ताकि बच्चे इस पुस्तक को पढ़ सके। नाम तो बताए। पहला पुस्तक है सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये पहला पुस्तक है। दूसरा है दिशुम गुरु शिबू सोरेन, और तीसरा पुस्तक है ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये अंग्रेजी में। जो पहला पुस्तक है वो जो चित्र वाला होता है वो चित्र वाली पुस्तक है, वो सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिया जाएगा, और दूसरा और तीसरा पुस्तक जो है वो हाई स्कूल में भेजने का स्वीकृति का प्रोविजन है। अगला प्रस्ताव है, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रीगण यथा श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुईस मारंडी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध
डिसप्रपोर्शनेट असेट यानी प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 5, श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा। डिसप्रपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा। जो आरोप में यही है कि इसमें जो डिटेल्स में लिखा है उसमें लिखा है कि पंकज कुमार यादव द्वारा WP-PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए, और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत ACB से जांच करने के लिए कहा गया था। ACB ने कहा है कि पूर्व सरकार के उपरोक्त वर्णित मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले की जांच हेतु विभागीय संकल्प 1623 दिनांक 7/8/15 की कंडिका 20 के तहत आसूचना संकलन कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि मामले की गोपनीय सत्यापन करने के पश्चात, गोपनीय सत्यापन कर लिया गया, उसके पश्चात विस्तृत जांच हेतु उपरोक्त अंकित पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसमें डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अगला प्रस्ताव है केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों में आवासित बच्चों को मेंटेनेंस मद में नए दर की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मिशन शक्ति सामर्थ्य के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शिका एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति। पुरानी योजना चल रही थी, भारत सरकार ने गाइडलाइंस 22 में रिवाइज किया, उसी के लाइट में सारा रिवाइज गाइडलाइंस जारी हुआ है। इसी प्रकार से किशोरी बालिकाओं के लिए योजना जो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के संशोधन, इसका मार्गदर्शिका पहले था 2018 का भारत सरकार का, 22 में संशोधन हुआ, उसी के लाइट में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है महागामा शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कुल 83 करोड़ 1 लाख रुपए पर दी गई अमृत योजना के तहत। अगला प्रस्ताव है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने के संबंध में। अभी तक जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का उपचार है वो स्वीकृति राज्य सरकार और विभाग द्वारा दिया जाता रहा है। 5-10 लाख तक विभाग को शक्तियां हैं, 10 लाख से ऊपर कैबिनेट में सैंक्शन के लिए जाता था। उसी को चेंज करके अब ये हुआ कि जो आयुष्मान भारत है उसी के तर्ज पे सुविधा सभी लोगों को दी जाएगी। अगला प्रस्ताव है आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति। यानी जो आतंकवाद विरोधी जो दस्ता गठित है राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जो कार्यरत है उसमें संगठित अपराध को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।
ऑर्गेनाइज क्राइम को भी, आतंकवादी जो दस्ता है उसका वो लोग काम करेंगे। अगला प्रस्ताव है रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के एक पद का सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली विपत्र में प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिए जाने की स्वीकृति दी गई। यानी एक वृक्ष लगाने पर 5 यूनिट फ्री मिलेगा 5 वर्षों तक, और मैक्सिमम 5 वृक्ष लगा सकते हैं। तो 5 वृक्ष और हर एक वृक्ष पे 5 यूनिट, और ये योजना मतलब 5 वर्षों तक उसको बिजली का ये सुविधा मिलेगा, सब्सिडी का। अगला है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियम 2016 में संशोधित 5 वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने का स्वीकृति दिया गया। पहले भी ये सुविधा था, जो जियाडा से ज़मीन मिलता था वो 2017 में लाया गया था कि उस भूमि का जो मूल्य है उसको एक बार नहीं जमा करके 5 वर्षों में 10 बराबर किस्तों में जमा कर सकते हैं। ये 2022 में समाप्त हो गया था, 17/8/2022 को। उसको फिर से लागू करने का और अगले 5 वर्षों तक लागू रखने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूपरेखा के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकड़ों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखंड राज्य अंतर्गत स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। ये स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से हमारे राज्य में जितने भी जल स्रोत हैं वो सभी जल स्रोतों का मैपिंग करके और उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अंकित किया जाएगा, ताकि कोई भी आदमी, चाहे आम नागरिक हो या फिर राज्य सरकार के विभाग हो, केंद्र सरकार के विभाग हो, वो जल स्रोत से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर सकेंगे। अगला है झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पुनर्स्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। अगला विधेयक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा ब्रैकेट में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई। ये है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा ब्रैकेट में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय ब्रैकेट क्लोज अधिनियम 2023, जो विधानसभा के सत्र में विधानसभा में रखा जाएगा। इसमें है जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पेपर लीक आउट करना और इस तरह के जो क्राइम में संलिप्त हैं या पेपर आउट करना, चोरी कराना, तो उनके लिए अलग से ये एक्ट में प्रोविज़न किया गया है। उनको कड़ी से कड़ी 10 वर्षों तक की सज़ा दी जा सकेगी या और उसमें फाइन भी हैवी जो है वो लगाया जा सकेगा। हाँ, 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक 10 वर्ष तक।
अगला प्रस्ताव है, ये भी विधेयक है, झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 की स्वीकृति दी गई। ये झारखंड मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय बनेगा। जितने ही मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे मेडिकल कॉलेज इसी विश्वविद्यालय के तहत काम करेंगे। अभी वर्तमान में जो सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंध होते हैं, वो उसके लिए अलग से ही विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जैसे कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए झारखंड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो बनाया गया, उसी तरीके से झारखंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी